Hi guys, welcome back to my channel Let's Travel with Kamya. So as you know, हम एक रोड ट्रिप पे आए हैं जयपुर with our twin daughters. Oh my god, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जयपुर में, as many people knows. तो उसी की आवाज़ आ रही थी. So back to my topic. हम दो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे रुके थे. एक था जयपुर मैरियट जिस पे हम स्टे करके अब देवी रत्न जा रहे हैं. सो लेट्स सी कि वहाँ का व्लॉग कैसा निकलता है, वहाँ पे क्या हॉस्पिटैलिटी होती है एंड व्हाट ऑल बेसिक थिंग्स आई गेट टू नो टू शेयर इट विद यू. तो देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं. एंड बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल लेट्स ट्रैवल विद काम्या. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू. So guys, we are heading towards our second property, that is ताज देवी रत्न. जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में रुके हुए थे मैरियट जयपुर, यहाँ से ये हाफ एन आवर 40 मिनट्स अवे है ताज देवी रत्न. तो लेट्स सी वहाँ पे कैसा रहता है हमारा स्टे. एक ही दिन के लिए स्टे कर रहे हैं हम वहाँ पे जाके मैं आपको वहाँ की हॉस्पिटैलिटी और वहाँ के फूड का रिव्यू करूँगी. राइट नाउ आई एम बिजी विद माई किड्स, सो see you at the property. So this was the route for Taj Devi Ratan. It was little rural. जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा विलेज टाइप रास्ता है, लेकिन रोड्स वर फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इट वाज ऑल गुड. और मेरे दोनों बच्चे सो गए थे इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई. ये थोड़ा आउटर स्कर्ट्स पे है अरावली हिल्स पे. जैसे कि आप देखेंगे जब आने लगेगा ना देवी रतन तो आपको ऐसे हिल्स दिखने लग जाएंगे. थोड़ा सेक्लूडेड प्लेस पे, आसपास कुछ भी नहीं है और आप सिर्फ ये रिजॉर्ट और ग्रीनरी एंजॉय करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है. ये देखिए, ये इसकी मेन एंट्रेंस है. सिक्योरिटी चेक हो रहे हैं एंड वी आर एंटरिंग. ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में शूट किया है. ये पूरा पैसेज आपको चल के जाना पड़ता है और काफ़ी ग्रीनरी कर रखी है इन्होंने पूरे रिजॉर्ट में. मेन एंट्रेंस से एंटर होने के बाद भी आपको काफ़ी पैसेज मिलेगा जो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. अब ये हम बिल्कुल मेन फसाड की ओर जा रहे हैं जहाँ पे हमें वैले पार्किंग मिलेगी. After this turn, you'll be at the main entrance of the hotel. So this was our welcome in Taj Devi Ratan और ये पूरी उनकी लॉबी है and it looks very pretty and well designed as you can see. बहुत ही सुंदर रिसेप्शन एरिया बना रखा है जहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हैं और चेक इन कर सकते हैं अपने होटल रूम के लिए. एंट्रेंस पे हमें ऑफ़र की गई थी वेलकम ड्रिंक जिसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्ड ड्रिंक्स थे. यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ देम. वाटर यहाँ पे प्लेस था. इफ यू वांट टू हैव वाटर यू कैन हैव इट योरसेल्फ. वेलकम ड्रिंक जिसकी मैं बात कर रही थी, ये वन ऑफ द फ्लेवर था जो मैंने चूज़ किया था एंड इट वाज प्रीटी गुड. वहाँ पे बहुत सारे और भी रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स थे तो आप कुछ भी ले सकते हैं एंड यू कैन ड्रिंक इट. ओके. अभी तो नहीं, अभी तो बहुत छोटे हैं. क्रच है और राइट. और वीडियो गेम तो खेल नहीं पाएंगे. अगर जैसे सर आपको IT पे आना हो ना तो क्रच में छोड़ दो. नहीं, यहाँ पे सामने राइट पे. और जैसे दो रेस्टोरेंट है, एक इंडियन और एक
So after completing our all the norms for the check-in, we are heading towards our room. और ये भैया जो हमें लेके जा रहे थे वो हमें रास्ते में सब कुछ बताते जा रहे थे कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं, which was really informative and helpful for us. एंड वहाँ पे सारे जितने भी भैया लोग थे जो आपको ड्रॉप एंड पिक कर रहे थे, सब कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. मे बी इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब एंड दे वर हैप्पीली डूइंग इट, और काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझा रहे थे, विच वॉज अ नाइस थिंग एंड आई लाइक इट, एंड इट वॉज इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू फॉर आवर स्टे. सो दिस वॉज आवर ब्लॉक जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे रूम्स हैं, और ये लिफ्ट से हम ऊपर जा रहे हैं रूम की तरफ. एंड दिस वॉज आवर रूम. आवर रूम कैटेगरी वॉज सुपीरियर रूम. रूम के एस्थेटिक्स बहुत ही सुंदर थे, और रूम वॉज वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल, और इंटीरियर बिल्कुल डिफरेंट था रूम का बाकी होटल से. इट वॉज वेरी लाइवली एंड सिंपल येट वेरी डिफरेंट, यू कैन से. एंड आप देख ही सकते हैं, मैं आपको रूम का पूरा टूर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, बट इट वॉज वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड. सब कुछ दे रखा था, वर्किंग डेस्क और साइड टेबल्स और एक सिटिंग काउच, एवरीथिंग वॉज देयर. यू कैन नॉट से कि इस रूम में ये नहीं है, वो नहीं है. और सब सेक्शन बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किए गए थे. दिस वॉज द रूम व्यू. रूम से हमारा जो व्यू था वो होटल का ही व्यू था, रिजॉर्ट का व्यू था. ये इस वॉल पे पूरी ग्लास विंडो थी जहाँ से आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं. ये साइड में कर्टन हैं, और ये कपबोर्ड में एक तरफ रेफ्रिजरेटर था और एक तरफ टी एंड केटल, टी, कॉफ़ी, ये सब स्टेशन था. आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें पेड थी, दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. एंड अदर साइड पे आपको टी एंड कॉफ़ी स्टेशन मिल जाता है, जहाँ पे वाटर बॉटल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड एवरीथिंग वाज देयर. और कुछ कुछ मंचिंग के लिए भी रखा हुआ था, बट ऑल ऑफ देम वर लाइक पेड. वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था. अगर आप यूज़ करते हैं तो मिनी बार एंड ऑल वो आपके टैरिफ में इंक्लूड कर देते हैं. दिस वॉज द वॉशरूम ऑफ द रूम. ये देख लीजिए वॉशरूम कैसा दिखता था. दिस इज WC, एंड ऊपर थोड़ी सी शेल्फ थी कुछ रखने के लिए, सामने मिरर था और वॉश बेसिन था. इट वॉज ओनली वन बेसिन, हिज एंड हर कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे. एंड दिस इज द वेट एरिया ऑफ द वॉशरूम, जहाँ पे आप नहा सकते हैं. और बेसिक एमिनिटीज़ जो भी वॉशरूम में होनी चाहिए वो सब प्रोवाइडेड थी, येट यू कैन आस्क फॉर अदर टॉयलेटरीज. और ये मुझे कुछ डिफरेंट लगा. ये वहाँ पे जो बाथरूम स्लिपर्स होते हैं उसकी जगह पे ऐसे जूट स्लिपर थी, विच वॉज वेरी यूजफुल रादर देन अदर होटल्स. और ये मैंने कॉट मंगवाई थी अपने बच्चों के लिए कि एक जना इसमें सो जाएगा, बट मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगी, क्योंकि अब दे आर लाइकली टू टर्न, वो टर्न अराउंड हो जाते हैं. और ये काफ़ी ऊंची थी, इसमें इतना स्पेस नहीं था, तो मुझे लग रहा था कहीं ये नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैंने वापस भिजवा दी थी. बट अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो यू कैन आस्क फॉर द कॉट ऑलवेज इन एनी होटल एंड दे विल प्रोवाइड इट, अगर उनके पास कोई भी बासिनेट या कॉट होगा तो. और ये कॉम्प्लीमेंट्री केक था उनकी तरफ से, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, सो वी हैव सेलिब्रेटेड इट. ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो हमारे ब्लॉक में नीचे था, जहाँ पे आप आला कार्ट जाके चाइनीज़ फूड इंजॉय कर सकते हैं. और अब हम स्ट्रोल के लिए निकल गए हैं थोड़ा बहुत होटल को एक्सप्लोर, रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, नॉट होटल. ये स्विमिंग पूल एरिया है रिजॉर्ट का,
और यहाँ पे तब कोई नहीं था क्योंकि हम आफ्टरनून में आए थे जस्ट टू चेक आउट हाउ इट इज़ एन इन्फिनिटी पूल बाय द वे, एंड किड्स सेक्शन अलग है और अडल्ट लोगों के लिए अलग पूल एरिया है। सो ये सारा पूल एरिया है, सिटिंग है वहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे कैनोपीज बने हुए हैं, यू कैन हैंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये सारे पूल रूल्स हैं, और पूल के साथ ही ना वहाँ पे ये एक सेक्शन बना हुआ था जहाँ पे बहुत सारी बोर्ड गेम्स थी और PS5 और वट एवर वी से, जो ऐसा कुछ वीडियो गेम्स होती हैं वो सब थी। और यहाँ पे एक रिसेप्शन टाइप बना हुआ था जहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ें अरेंज कर रखी थी, और फ्यूज बॉल थी, और यहाँ पे जिम एरिया भी था। तो ये सब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप जाएं तो, और सफिशिएंट बना हुआ था, कुछ भी बहुत कॉम्पैक्ट या कुछ ऐसा नहीं था। काफ़ी अच्छी इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स वर देयर, और जो भी चीज़ें एमिनिटीज ज़रूरी होती हैं सब कुछ वहाँ पे थी। अगर आपके बच्चे हैं और खेलने लायक हैं तो वो ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो अभी ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे, पर छोटे बच्चों की गेम्स वगैरह भी थी और बड़े लोगों के लिए भी बोर्ड गेम्स थी। और ये ऐसे रास्ते में ना इन्होंने बहुत कुछ बना रखा है, स्नेक्स एंड लैडर, लूडो एंड स्टैपू, अलग अलग चीज़ें बना रखी हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एंटरटेनमेंट्स बना रखे हैं, ये आप रेंट कर सकते हैं बाइक, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इलेक्ट्रिक बाइक है, आप उस पर पूरा रिजॉर्ट घूम सकते हैं। दिस इज समथिंग न्यू एंड एक्सेसिबल है पूरा विद द बाइसिकल, क्योंकि हम स्ट्रोलर लेके भी बच्चों का घूमे थे तो दैट वाज इजीली डुएबल। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये चार्जेबल थी। आई डेंट रिमेम्बर द चार्जेस, बट आप ये सब कुछ कर सकते हैं, बट बाय गिविंग द चार्जेस, दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट इन रिजॉर्ट। और ये सब हमें भैया घुमा रहे थे वहाँ पे कि ये यहाँ पे ये है, ये इसकी बैक साइड है, ये यहाँ पे स्पा है। बिकॉज इनिशियली हमें लग रहा था हम पूरा रिजॉर्ट नहीं घूम पाएंगे बाय आवर ओन, बिकॉज वी हैव किड्स, दैट टू ट्विंस, तो स्ट्रोलर में पॉसिबल नहीं होगा। बट लेटर ऑन इवनिंग में हम निकले तो हम सब कुछ एक्सेस कर पा रहे थे। सो इन दैट वे मैं बोल सकती हूँ कि व्हील चेयर एक्सेसिबल भी है पूरा रिजॉर्ट, और आप स्ट्रोलर लेके भी इजीली इधर उधर वॉक कर सकते हैं। और हमने सब कुछ, सारी एक्टिविटीज सब कुछ देख लिया था बाय आवर ओन एज वेल। दिस इज किड्स एरिया और किड्स रूम यू कैन से, जो स्मॉल बेबीज हैं उनको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत वो प्ले कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, थोड़ा सॉफ्ट जोन था, टॉयज थे, दे कैन प्ले अराउंड हियर if they would like to play. So when we came back in our room after strolling everywhere, हमें ये स्वीट्स रखे हुए थे क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी थी। सो इट वॉज अ स्वीट जेस्चर बाय द रिजॉर्ट, और ये वहाँ पे एक सोवेनियर शॉप टाइप बनी हुई है रिजॉर्ट में, इफ यू वुड लाइक टू बाय समथिंग। और ये सब कुछ जो जहाँ पे है साइन बोर्ड लगा रखे हैं, ये इधर व्योम है, इधर ये है, इधर वो है। और ये अब आ गया है हमारा हाईटी का सीन। हाईटी सीन्स वर क्वाइट हैपनिंग, एज वहाँ पे दो सैंडविचेस वगैरह और ये सब चीज़ें, एक समोसा चाट थी और 2 टाइप्स ऑफ सैंडविचेस थे, चाय कॉफ़ी एंड कुछ थोड़ी कूल ड्रिंक्स भी थी। और ये वहाँ पे थोड़ा सा फोक डांस और फोक सॉन्ग्स भी चल रहे थे, यू कैन एंजॉय दैट। सो ये जो साइकिलिंग की मैं बात कर रही थी कि इलेक्ट्रिक साइकिलिंग अवेलेबल है वहाँ पे, उसके रूल्स लिखे हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ कैन यू यूज इट एंड हाउ कैन यू रेंट इट। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे थे, आप भी जाके ट्राई कर सकते हो। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगा रखी थी, टू चेरिश आवर मोमेंट्स, तो ये सब भी आप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। You will see a lot of green area in the resort, काफ़ी ग्रीनरी थी
जो आइस के लिए काफ़ी सूदिंग थी जब हम शाम को स्ट्रोल के लिए निकले थे। सुबह तो हमने ऐसे ही भैया के साथ कार्ट पे घूम लिया था, बट शाम को वी सेड कि चलो हम चलते हैं स्ट्रोलर पे जितना घूम पाएंगे, बट हमने काफ़ी कवर कर लिया पूरे रिजॉर्ट को अच्छी तरह। और स्विमिंग पूल एरिया है जहाँ पे हम दोबारा आए थे, यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन्ड है, स्विमिंग पूल का टेम्परेचर, क्लोरीन कितना है, क्या कितना पीएच लेवल क्या है। और बहुत बड़ा स्पेस था, बहुत सारे सिट आउट्स बने हुए थे और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी काफ़ी रश के बावजूद भी। सो यू कैन चिल आउट हेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं एज इट वाज एन इन्फिनिटी पूल। और अरावली हिल्स से सनसेट होते हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये ऐसे छोटे पार्क्स भी बने हुए हैं, अगर आप अपने बच्चों को लेके जाना चाहे तो काफ़ी कुछ है रिजॉर्ट में, आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं और आपको बाहर कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दीज आर माई क्यूटीज जिनको लेके मैं स्ट्रोल कर रही थी। नाउ दिस इज डिनर टाइम। डिनर अगर आपका इंक्लूडेड है बूफे तो व्योम में होगा। हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था डिनर एंड ब्रेकफास्ट। अगर मैं बताऊं तो हमने 15,000 पर नाइट में इसे बुक किया था विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड वी वर हेयर फॉर ओनली 1 डे। और ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सारा बूफे स्प्रेड था, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा बूफे स्प्रेड नहीं था, बट स्टिल इट वाज गुड एंड सफिशिएंट। आप वैरायटी देख सकते हैं क्या क्या थी और आप जज कर सकते हैं कि जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि रोज कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज इट वाज ऑल सेम कि कितने स्नैक्स हैं, कितनी स्वीट डिश है, कितने मेन कोर्स है, क्या वेज नॉन वेज है, एवरीथिंग वाज देयर। फूड वाज गुड, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी नहीं लगा फूड। दे कैन इम्प्रूव ऑन फूड। पर्सनली आई डेंट लाइक इट मच, बट ऑब्वियसली सबका अपना अपना टेस्ट होता है, आपको क्या पता अच्छा लगे व्हेन यू विल विजिट। अब ये सुबह हम ब्रेकफास्ट टाइम पे जा रहे हैं, सो आई विल शो यू द ब्रेकफास्ट एज वेल। So we are going for the breakfast in the morning, bright sunny day. As breakfast is included in our package, so वो भी व्योम में ही होगा जैसे कि डिनर बुफे था. So let's see how the spread is. Uh, let's go. सो आई वॉज चीयरिंग अप द गर्ल्स बिकॉज वो सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी जाने के लिए। आई वॉज डूइंग सम गिगल्स विद देम। और दिस इज द वे टू व्योम। अगर आप व्योम होटल में जाएंगे तो दिस इज द ओनली पैसेज, और ये बहुत ऐसे डेकोरेटिव बना हुआ है, सो आई कैप्चर्ड इट फॉर यू। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट बूफे। आपको बहुत सारी तरह की जैम्स, हनी, योगर्ट और बहुत कुछ मिलेगा ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, आई वुड से अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए थे। एज यू कैन सी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल था, कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जिसे कुछ ना मिले खाने को। हर तरह की वैरायटी थी, हर तरह के टेस्ट थे। आप अंदर बैठ के भी ब्रेकफास्ट कर सकते थे और बाहर ओपन एरिया में बैठ के विद द बर्ड्स चिरपिंग भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते थे। There was ample of variety in breakfast, और वही खाना ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो लाइक सो मुझे बहुत टेस्टी तो कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे, नॉट इन डिनर एंड नॉट इन ब्रेकफास्ट एज वेल। बट इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन योर टेस्ट, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एक जो चीज़ बड़ी डिफरेंट सी लगी मुझे, आप फ्रेश हनी ले सकते थे हनी कॉम्स में से, एंड दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। मैंने ये बाकी किसी रेस्टोरेंट या होटल में नहीं देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे लाइव स्टेशन भी था जहाँ पे आप पराठे, डोसा, एग्स, ये सब चीज़ें ले सकते थे, एंड बाकी सब चीज़ें दे रखी थी यहाँ पे।
एज इट वॉज जयपुर, तो आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में स्वीट डिशेस भी मिल रही थी कुछ कुछ। एंड उन्होंने एक सेक्शन अपना रीजनल भी बना रखा था जिसमें ये जो जयपुर की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें भी मिल रही थी। एंड ये बाहर लाइव सेक्शन था जहाँ पे भी आप बैठ सकते थे और वहाँ पे बैठ के भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते थे विद द नेचर, और अंदर भी बैठ सकते थे विद द लाइव सिंगिंग। अंदर लाइव सिंगिंग हो रही थी, फोक सॉन्ग्स हो रहे थे, आप वहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर सकते थे अपने type of songs and they are singing it for you. This was the live singing I was talking about. Hi guys, so we are heading back to Delhi after staying in देवी रत्न, ताज देवी रत्न। So हमारा स्टे अच्छा रहा बहुत, और हमें जाते टाइम कुछ सोवेनियर्स भी मिले, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ सोवेनियर्स हमें जाते टाइम मिले हैं देवी रत्न से। ये ब्लॉक प्रिंट के स्कार्फ हैं एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ये भी एक स्मॉल ब्लॉक प्रिंट का स्कार्फ टाइप है। सो दिस इज़ द स्मॉल जेस्चर्स दे वर डूइंग। वो सभी गेस्ट को दे रहे थे जाते टाइम, और आते टाइम हमारे छोटे बच्चे थे तो उनको उन्होंने एक सॉफ्ट टॉय भी दिया था, लिटिल वन। तो ये सब एक स्मॉल जेस्चर्स होते हैं गेस्ट को हैप्पी करने के लिए अगर वो स्टे पे आए हैं तो। ओवरऑल आवर स्टे वाज गुड और सब कुछ अच्छा था। फूड में बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्प्रेड में जो हमारा इंक्लूडेड था बूफे, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी बूफे में, और खाना भी मुझे ओके लगा। आई डिडंट लाइक दैट मच कि मुझे बहुत ऑसम फूड लगा, ऐसा बहुत अच्छा खाना टेस्ट में नहीं था, बट इट वाज गुड। और सेकंड चीज़ जो मुझे लगा थोड़ी सी इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव तो क्या आई डोंट नो, बस थोड़ी अजीब लगी कि वहाँ पे लाइट पावर कट हो गया था एक बार। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी एक लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए कि वहाँ पे पावर कट हुआ रात को ट्वाइस, और सुबह भी जब हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे वी वर इन द लिफ्ट, और हमारे साथ किड्स भी थे स्ट्रोलर में, एंड लिफ्ट ऐसे झटके से रुकी और पावर कट हो गया एंड वी वर लाइक ये क्या हुआ, बट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रीस्टार्ट हो गई। बट आई डोंट थिंक ये होना चाहिए एक लग्जरी प्रॉपर्टी में। दिस आई थिंक शुड बी इम्प्रूव्ड, और आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस थिंग, बट ये एज अ गेस्ट मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड था कि पावर कट हो रहा था बार बार। सो दैट्स ऑल, अदरवाइज इट वॉज गुड एंड द स्टे वॉज नाइस एंड द हॉस्पिटैलिटी वॉज नाइस। सो दिस वॉज आवर स्टे इन ताज देवी रत्न। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो और आपके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट की हो मैंने कि जब भी आप देवी रत्न विजिट करेंगे तो आपको कैसी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज़ लेट्स ट्रैवल विद काम्या, एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेकेशन में या नेक्स्ट वेकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।